हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। राज्यपाल ने लौटाया 1932 आधारित स्थानीय नीति विधेयक। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य की हेमंत सरकार को बड़ा झटका दिया है। राज्यपाल ने विधानसभा से पारित 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक 2022 को वापस कर दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि सरकार इस विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करे कि यह संविधान के अनुरूप एवं उच्च न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के अनुरूप हो। राज्यपाल ने कहा है कि यह विधेयक की समीक्षा के क्रम में स्पष्ट पाया गया है कि संविधान की धारा 16A में सभी नागरिकों को नियोजन के मामले में समान अधिकार प्राप्त है। संविधान की धारा 16(3) के अनुसार मात्र संसद को यह शक्तियां प्रदत्त है कि वे विशेष प्रावधान के तहत धारा 35A के अंतर्गत नियोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शर्तें लगाने का अधिकार अधिरोपित कर सकते हैं। राज्य मंत्रिमंडल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल ने इसकी समीक्षा करते हुए पाया है कि वर्णित परिस्थिति में जब राज्य विधानमंडल में यह शक्तियां निहित नहीं हैं कि वे ऐसे मामलों में कोई विधेयक पारित कर सकती है, तो इस विधेयक की वैधानिकता पर गंभीर प्रश्न उठता है। उन्होंने इस विधेयक को राज्य सरकार को यह टिप्पणी करते हुए वापस किया है कि सरकार विधेयक की वैधानिकता की गंभीरतापूर्वक समीक्षा कर ले, विधेयक संविधान एवं उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप हो। स्वास्थ्य कर्मचारियों में आक्रोश। झारखंड अनुबंधित पारा स्वास्थ्य कर्मचारी 12 दिनों से राजभवन के समक्ष स्थायीकरण की मांग पर बैठे धरना पर कई की तबियत खराब। झारखंड अनुबंधित पारा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पिछले 12 दिनों से राजभवन के समक्ष स्थायीकरण करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल और आमरण अनशन कर रहे हैं। अब तक सरकार की ओर से इसकी कोई सूद नहीं ली गई है। अनुबंधित पारा स्वास्थ्य कर्मी पिछले 12 दिनों से राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं। 6 दिनों से आमरण अनशन करने से अब धीरे धीरे कई कर्मियों की तबियत खराब होने लगी है। 4 स्वास्थ्य कर्मचारियों को रविवार को सदर अस्पताल ऑटो रिक्शा से उनके सहयोगियों के द्वारा पहुंचाया गया है। सभी को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। इसको लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों में आक्रोश है। राजभवन के समक्ष लगभग हजारों की संख्या में सभी जिला के अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 12 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल और आमरण अनशन पर अपनी नौकरी को स्थायीकरण करने को लेकर डटे हुए हैं। आदिवासी सिंगल अभियान का 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन चक्का जाम। आदिवासी सिंगल अभियान देश के 5 राज्यों में 11 फरवरी से रेल रोड चक्का जाम आंदोलन करेगा। इसकी घोषणा आदिवासी सिंगल अभियान के सुप्रीमो शालखान मुर्मू ने जामताड़ा में की। शालखान मुर्मू ने रविवार को जामताड़ा में प्रेस वार्ता किया। उन्होंने घोषणा किया है कि पारसनाथ पर्वत जो आदिवासियों का मारंगबुरु है, उसे आदिवासियों के सुपुर्द करने और सरना धर्म को मान्यता देने की मांग को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान के बैनर तले बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और असम में 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा। कहा, चक्का जाम के माध्यम से सरकार को इन दोनों मांगों को लेकर बहुपक्षीय वार्ता करने का आग्रह करेंगे। रांची पुलिस और उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़, 1000 से अधिक गोली बरामद। रांची के बुड़मू स्थित सुमो जंगल में रांची पुलिस और उग्रवादियों के रविवार को मुठभेड़ हुई। इसमें पुलिस की कार्रवाई से खुद को कमजोर पड़ता देख उग्रवादी भाग खड़े हुए। जांच के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में गोली बरामद किया। जानकारी के अनुसार 1000 से अधिक गोली को पुलिस ने जंगल से जब्त किया है। इस संबंध में बताया गया कि रांची एसएसपी किशोर कौशल को बुड़मू के सुमो जंगल में काफी संख्या में उग्रवादी के जुटने की सूचना मिली थी। इसके बाद एसएसपी की स्पेशल टीम और कई पुलिस पदाधिकारी ने उग्रवादियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान ही उग्रवादियों से मुठभेड़ हुई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आम बजट 1 फरवरी को होगा पेश। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने झारखंड के लिए विशेष पैकेज की मांग की। केंद्रीय वित्त मंत्री 1 फरवरी को आम बजट संसद में पेश करने वाली है। इससे पहले बिहार के साथ ही झारखंड के लिए भी विशेष पैकेज की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के शिक्षा एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री जगन्नाथ महतो ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आम बजट पेश करने के लिए अग्रिम बधाई दी है और इसके साथ ही साथ उन्होंने मांग रखी है कि झारखंड राज्य को विशेष पैकेज प्रदान करे ताकि राज्य का समुचित विकास हो सके। मंत्री ने भाजपा विधायक सीपी सिंह के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार जब पैसे की जरूरत होती है तब नहीं देती है, बल्कि बाद में पैसा देती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया है कि हमें 3 टाइम भोजन की जरूरत होती है और अगर एक ही टाइम भोजन दिया जाए तो लोगों का परेशान होना स्वाभाविक है।
झारखंड में मौसम ने बदली करवट, कई जिलों में गिरा तापमान। जानिए वजह। झारखंड के उत्तरी और दक्षिणी भाग में दो अलग अलग सिस्टम की वजह से मौसम और न्यूनतम तापमान में अंतर दिख रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से झारखंड के उत्तर और उत्तर पश्चिम जिलों में ठंडी हवाओं ने प्रवेश किया है, जिस वजह से पिछले 24 घंटे में पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर के पास बने निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से पूर्वी हवाएं राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग तक आ रही है, जिस वजह से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खारसवा, मध्य झारखंड के जिले जैसे रांची, बोकारो, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग में न्यूनतम तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आई है। वहीं मौसम केंद्र रांची के अनुसार आज 30 और कल 31 जनवरी को राज्य भर में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वा हवा की वजह से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इस कारण कई जिलों के न्यूनतम तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आने की उम्मीद है। वहीं मौसम केंद्र रांची के प्रभारी निदेशक और वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 1 फरवरी को उत्तरी झारखंड के जिलों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है। वहीं उसके अगले दिन यानी कि जो 2-3 फरवरी को मध्य और दक्षिणी झारखंड में भी न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने देवघर बाबा मंदिर में की पूजा। योग गुरु बाबा रामदेव ने रविवार को बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की कामना की। पुरोहितों ने शास्त्रीय विधि विधान से उन्हें बाबा भोलेनाथ का पूजन कराया। पूजा करने के बाद पत्रकारों से उन्होंने कहा है कि हम सभी को सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। देश की समृद्धि के लिए हम सभी संविधान को फॉलो करें, देश तभी तरक्की करेगा। बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर मैंने देश की सुख समृद्धि की कामना की है। बाबा रामदेव के आगमन को देखते हुए मंदिर में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। मौके पर डीसी मंजूनाथ भजंत्री समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जमशेदपुर शहर में सड़क किनारे खुले में ना करे शौच या पेशाब, वरना देना होगा जुर्माना। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति एरिया में सड़कों के किनारे और खुले में जहां तहां खुले में शौच या पेशाब करना अब महंगा पड़ेगा। ऐसा करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के तहत जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के सभी 10 वार्डों को ODF++ घोषित किया गया है। इस कारण खुले में शौच और पेशाब करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करते पकड़े जाने पर 100 रुपए से 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। शहर को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए कई जगह शौचालय बनाए गए हैं। इसके बाद भी यदि लोग नहीं मानते हैं तो उन पर सख्ती की जाएगी। रामगढ़ उपचुनाव से पूर्व छिन्नमस्ती के मां की शरण में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कहा पार्टी है तैयार। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश रविवार को प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां छिन्नमस्तिका मां की पूजा अर्चना किया, साथ ही नारियल बलि देकर रक्षा सूत्र बंधवाया। पूजा अर्चना मंदिर के वरिष्ठ पुजारी असीम पंडा ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना करवाया। इस दौरान उन्होंने मां के दरबार में राज्य और देश की खुशहाली की कामना की। वहीं रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कहा है कि पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। राजद सुप्रीमो लालू यादव की वापसी को लेकर बड़ा अपडेट, जाने कब आ रहे हैं भारत। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सिंगापुर से वापसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। लालू प्रसाद जल्द भारत आ रहे हैं। लालू प्रसाद अपनी ऑपरेशन के बाद अभी सिंगापुर में हैं। कुछ दिन पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। लालू प्रसाद से मिलने सिंगापुर गए राजद के MLA विनोद कुमार जायसवाल ने ट्वीट कर लालू यादव की भारत वापसी को लेकर अहम जानकारी शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि संभावना है कि लालू यादव फरवरी में भारत आ सकते हैं। NREP के कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध चलेगा मामला, CM हेमंत सोरेन ने दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं। इसी के तहत भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ CM सख्त हो गए हैं। यही कारण है कि वित्तीय अनियमितता से जुड़े मामले में कार्रवाई करने के लगातार आदेश दे रहे हैं। इसी कड़ी में मनरेगा योजना में वित्तीय अनियमितता के आरोपित पदाधिकारी कृष्ण बिहारी राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता NREP लातेहार के विरुद्ध अभियोजन चलाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उनके विरुद्ध लातेहार जिला के मानिका थाना में 12 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। देवघर में सरस्वती की मूर्ति के साथ अभद्रता का मामला दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने देवघर जिले के
केनमन काठी पंचायत अंतर्गत सरस्वती की मूर्ति के साथ आपत्तिजनक कृत्य का वायरल वीडियो होने पर मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को एफआईआर दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने बताया है कि आरोपित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के अलावा गिरफ्तारी को लेकर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि देवघर जिले के केनमन काठी पंचायत के अंतर्गत पूर्व मुखिया अमरनाथ दास ने पूजा पंडाल में सरस्वती देवी की मूर्ति के साथ आपत्तिजनक बर्ताव किया। इसका वीडियो सामने आया है। इस मामले को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश व्यक्त है। शहीद दिवस आज सभी सरकारी कार्यालयों में स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। बापू की पुण्यतिथि पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सभी विभागों के मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिवों, सभी सचिवों, पुलिस महानिदेशक, सभी आयुक्त, सभी उपायुक्त, सभी एसपी और सभी डीएसपी को पत्र भेजा है, जिसमें बताया गया है कि 30 जनवरी को झारखंड के सभी कार्यालयों में शहीद दिवस मनाया जाएगा। कार्यालयों में सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को नमन किया जाएगा। इसके साथ ही शहीद दिवस पर देश के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। आमरण अनशन पर बैठे 2 पैरामेडिकल कर्मियों की बिगड़ी तबियत। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा, उचित जगह पर रखेंगे मांग। राजभवन के समक्ष अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मचारी संघ और एनएचएम एनएमजेएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ के संयुक्त आह्वान पर धरना प्रदर्शन का रविवार को 13वां दिन था। वहीं राजभवन के समक्ष 21 स्वास्थ्यकर्मी छठे दिन भी आमरण अनशन पर बैठे रहे। सेवा स्थायीकरण की एक सूत्री मांग को लेकर आंदोलनरत स्वास्थ्यकर्मियों को लेकर अभी तक राज्य की हेमंत सोरेन सरकार या स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूद नहीं ली गई है। स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव या उनका कोई भी प्रतिनिधि आमरण स्थल पर नहीं पहुंचे। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी ने बूथ सशक्तिकरण टीम का किया गठन। आसन लकड़ा भी शामिल। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव 2024 और विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से बूथ सशक्तिकरण के लिए टीम का गठन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। यह टीम फरवरी-मार्च महीने में काम करेगी। राष्ट्रीय बूथ सशक्तिकरण टीम में राष्ट्रीय मंत्री शाह, रांची के मेयर डॉक्टर आसन लकड़ा को भी शामिल किया गया है। भाजपा में बूथ सशक्तिकरण महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा राष्ट्रीय मंत्री शाह, रांची के मेयर डॉक्टर आसन लकड़ा को पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य का शाह प्रभारी बनाया गया है। गुमला के रायडी में जंगली हाथी ने वृद्ध को कुचलकर मार डाला। रायडी प्रखंड के केमटे कंचोड़ा गांव में जंगली हाथी ने 60 वर्षीय जरियानुस तिग्गा को कुचलकर मार डाला। जानकारी के अनुसार केमटे कंचोड़ा गांव के जंगल में मृतक जरियानुस तिग्गा जंगली हाथी देखने गया था। इसी दौरान जरियानुस जंगली हाथी के चपेट में आ गया। जंगली हाथी ने जरियानुस को सूंड से पकड़ लिया और पकड़ने के बाद पैर से कुचल कर मार डाला। घटना की सूचना मिलते ही रायडी प्रखंड के प्रभारी वनपाल सम्मी आफ्ताब, हेमराज उरांव, जीतू खड़िया और चैनपुर के वनरक्षी मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के रास्ते से झारखंड राज्य सीमावर्ती इलाका केमटे पंचायत में दिसंबर माह में जंगली हाथियों का झुंड प्रवेश किया था। इस झुंड से बिछड़े जंगली हाथियों को लगातार केमटे पंचायत के विभिन्न गांवों के जंगलों में घूमते हुए देखा जा रहा है। दिसंबर माह से लेकर अब तक इस क्षेत्र में जंगली हाथियों ने दर्जनों घरों को ध्वस्त कर चुके हैं। घर में रखे अनाज को खाने के बाद बर्बाद कर दिया है। यहाँ तक कि खेत में लगे फसलों को भी रौंद डाला है। हाथियों के आतंक से लगातार लोग परेशान हैं। हालांकि वन विभाग की टीम हाथियों को सुरक्षित छत्तीसगढ़ राज्य के जंगल में खदेड़ने में लगी हुई है, लेकिन झुंड से भड़के हुए हाथी लगातार हमलावर बने हुए हैं और लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर वाम दलों ने की बैठक। उम्मीदवारी पर चर्चा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर वाम दलों की संयुक्त बैठक रामगढ़ मेन रोड स्थित भाकपा माले पार्टी कार्यालय में हुई। विधानसभा उपचुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए वाम दलों का उम्मीदवार खड़ा करने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। इसकी तैयारी के लिए 2 फरवरी को गोला में, 3 फरवरी को दुलमी में, जबकि 5 फरवरी को रामगढ़ में संयुक्त रूप से वाम दलों की मीटिंग होगी। धनबाद रेलवे स्टेशन के शौचालय में मिला युवक का शव। धनबाद रेलवे स्टेशन के शौचालय में रविवार को एक युवक का शव मिलने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने जीआरपी को मामले की जानकारी दी। जीआरपी ने आकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सोनू हाडी नामक युवक धनबाद रेलवे स्टेशन के शौचालय में पिछले 2 महीने से काम करता था। मिर्गी का दौरा पड़ने से वह जमीन पर गिर गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।
फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरेसी प्रोग्राम। राज्य के सरकारी स्कूलों में 5 जनजातीय भाषा की होगी पढ़ाई। क्लास 3 तक व्यवस्था लागू। झारखंड के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में अनिवार्य रूप से जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई कराई जाएगी। यह व्यवस्था नए शैक्षणिक सत्र से लागू करने पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग विचार कर रही है। जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई क्लास 1 से 3 तक के बच्चों को कराई जाएगी। यह फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरेसी प्रोग्राम के तहत चालू किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयास के मुताबिक तीसरी क्लास के बच्चों को हो, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक और संताली भाषा पढ़ाई जाएगी। पिस्टल के साथ अपराधी गिरफ्तार, कई दिनों से चल रहा था फरार। रांची गोंदा थाना पुलिस ने कांड संख्या 9822 का फरार आरोपी को भिट्ठा बस्ती से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पिस्टल और एक पंच बरामद किया गया। दरअसल पुलिस को 28 जनवरी शनिवार को गुप्त सूचना मिली थी। फरार चल रहे आरोपी नौशाद अंसारी भिट्ठा बस्ती में घूम रहा है, जिसके बाद रांची सदर पुलिस उपाधीक्षक के निर्देश पर गोंदा थाना प्रभारी के नेतृत्व में थाना में पदस्थापित प्रदीप शर्मा और सशस्त्र बल के सहयोग से छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने अभियुक्त नौशाद अंसारी को भिट्ठा बस्ती से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को तलाशी के दौरान एक पिस्टल और पंच मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान में भूकंप, 10 दिन में दूसरी बार महसूस किए गए झटके। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रविवार को रिक्टर पैमाने पर 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा है कि रिक्टर स्केल पर 4.1 की तीव्रता वाला भूकंप रविवार दोपहर 1:24 पर इस्लामाबाद पाकिस्तान में आया। अभी तक भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र इस्लामाबाद से 37 किलोमीटर पश्चिम में था और गहराई 10 किलोमीटर बताई गई थी। जेएसएससी के 22 नियुक्ति विज्ञापनों को पूरा करना हेमंत सरकार के लिए चुनौती। 22 माह बचा है कार्यकाल। हेमंत सोरेन सरकार का कार्यकाल पूरा होने में महज 22 माह ही शेष रह गए हैं। इन 22 माह में सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के रद्द 22 नियुक्ति विज्ञापनों को पूरा करना है। इन 22 नियुक्ति विज्ञापनों पर बीते 16 दिसंबर को पेंच तब लगा था जब झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया था। अपने 37 माह के शासनकाल में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन ने वैसे तो कई चुनावी वादों को पूरा किया, लेकिन हकीकत यही है कि सरकारी नौकरी का वादा पूरी तरह से फेल रहा। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार ने नई नियोजन नीति बनाकर नियुक्तियों में तेजी लाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश हाईकोर्ट के दिए एक अहम फैसले के बाद खत्म हो गई। राज्य गठन के बाद जेएसएससी द्वारा कई स्तर की परीक्षा ली गई। अधिकांश में विवाद भी सामने आए। विवाद में सबसे प्रमुख तय समय सीमा में परीक्षा लेना शामिल रहा है। दरअसल कई परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पीटी में भारी गड़बड़ियों का आरोप लगाकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए। इसमें मुख्य परीक्षा में काफी देरी हुई। 2016 में आयोजित जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। पीटी होने के बाद यह परीक्षा रद्द हो गई थी। उसके बाद से तो यह परीक्षा आज तक नहीं हो पाई है। खतियानी मुस्लिम मंच 1932 आधारित खतियानी की मांग को लेकर चलाएगी अभियान। खतियान की लड़ाई में मुस्लिम वर्ग अब अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरगर्म हो गया है। यही वजह है कि रविवार को झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच ने रांची के अंजुमन प्लाजा में एक बैठक की। बैठक में कमेटी का विस्तार करने का फैसला लिया गया। इस मौके पर अंजुमन इस्लामिया में 24 जिलों के खतियानी मुस्लिम शामिल हुए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विचार विमर्श किया। इस मौके पर सर्वसम्मति से झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच नाम दिया गया। इसके लिए रिजवान क्रांतिकारी को केंद्रीय संयोजक मनोनीत किया गया, जबकि बिशुनगढ़ के जिला परिषद शेख तैयब को केंद्रीय कार्यकारी संयोजक बनाया गया। इसके अलावा सिंदरी, बगोदर, बोकारो, टुंडी, मांडू, हजारीबाग में विधानसभा प्रभारी चुना गया। साबिर आजम को सिंदरी विधानसभा का प्रभारी बनाया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।